नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर से आ रही है, जहां उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत चांदचौर मध्य पंचायत स्थित एक निजी शिक्षण संस्थान परिसर में स्थानीय मुखिया रीता देवी की अध्यक्षता में नेहरू जयंती के शुभ अवसर पर बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन काफी धूमधाम से किया गया। आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू के तैलीय चित्र पर स्थानीय मुखिया रीता देवी, मुखिया प्रतिनिधि रणवीर चौरसिया, पंचायत समिति सदस्य हरिवल्लभ प्रसाद, पंचायत सचिव शत्रुघ्न रजक आदि ने माल्यार्पण कर व पुष्पांजलि अर्पित कर किया। इस दौरान दर्जनों पंचायत जनप्रतिनिधि, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी व शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। बाल दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से पंचायत के करीब 500 से अधिक छात्र एवं छात्राओं को चांदचौर मध्य पंचायत की मुखिया श्रीमती रीता देवी के द्वारा कलम, कॉपी व किताब देकर सम्मानित किया गया। बाल दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मौजूद बच्चों को संबोधित करते हुए स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि रणवीर चौरसिया ने बताया कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। इनके माताजी का नाम स्वरूप रानी नेहरू तथा पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू था। पंडित मोतीलाल नेहरू पेशे से बैरिस्टर थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की धर्मपत्नी का नाम कमला नेहरू था। इनकी एक बेटी भी थी, जिसका नाम इंदिरा गांधी था, जिन्हें देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू संपन्न परिवार से ताल्लुक रखते थे, जिसके कारण नेहरू जी की परवरिश में कभी कोई कमी नहीं आई। उनकी प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद में हुई। उसके बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड से पढ़ाई पूरी करने के बाद कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए। इसी दौरान नेहरू जी ने समाजवाद की जानकारी भी इकट्ठा की। विदेशों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद नेहरू जी 1912 में स्वदेश लौटे तथा स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी दौरान वर्ष 1916 में नेहरू जी ने कमला जी से शादी कर ली। इसके एक साल बाद 1917 में होम रूल लीग से जुड़े और देश की स्वतंत्रता में अहम भूमिका निभाई। वर्ष 1919 में नेहरू जी पहली बार गांधी जी के संपर्क में आए। यहीं से नेहरू जी की राजनीति जीवन की शुरुआत हुई। इसके बाद गांधी जी के साथ मिलकर नेहरू जी ने भारत की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इतिहासकारों की माने तो लाहौर अधिवेशन के अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार 31 दिसंबर 1929 में रावी नदी के तट पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को 12 बजे रात में फहराया था। इस दौरान देश की आजादी की खातिर नेहरू जी कई बार जेल भी गए। इसके बावजूद उनका मनोबल कम नहीं हुआ। नेहरू जी को बच्चों से बेहद लगाव था। वह बच्चों को गुलाब का फूल मानते थे, जिसके कारण बच्चे भी उन्हें प्यार से चाचा कहकर बुलाते थे। देश की आजादी के बाद उन्हें सर्वसम्मति से देश का प्रथम प्रधानमंत्री चुना गया। उन्होंने लंबे समय तक देश की सेवा की। विश्व पटल पर भी नेहरू जी को प्रखर नेता कहा जाता था। 27 मई 1964 को चाचा नेहरू पंचतत्व में विलीन हो गए, इसलिए उनके जन्मदिवस पर ही प्रत्येक वर्ष बाल दिवस मनाया जाता है। इस दौरान सभा को समाज सेवी अर्जुन कुमार, पंचायत समिति सदस्य हरिवल्लभ प्रसाद, निजी शिक्षण संस्थान के शिक्षक अर्जुन कुमार राय आदि ने भी संबोधित किया। मौके पर उप मुखिया छोटू कुमार, वार्ड सदस्य ललिता देवी, चंदन मिश्रा, अर्जुन कुशवाहा, गोलू कुमार, भोला कुमार, रत्नेश कुमार, अर्जुन पासवान सहित सैकड़ों की संख्या में स्थानीय ग्रामीण व स्थानीय बच्चे उपस्थित थे। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस आज के दिन में आप लोग क्या जानते हैं? विद्यार्थी से पूछना चाहिए, आज किस दिन है? बाल दिवस के साथ साथ आपके लिए क्या दिन है? किन्हीं को नहीं मालूम है। आज हम लोग समस्तीपुर जिला के स्थापना दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज ही के दिन दरभंगा से अलग होके हमारी जिला बनी थी। आज जिला स्थापना दिवस के रूप में मैं तमाम छात्र छात्राओं नौजवानों को हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं कि आज ही के दिन हमारे जिला की जो पहले हम लोग कोई कार्य पड़ता था तो दरभंगा जाते थे, आज मात्र आप आधा घंटा से 20 से 25 मिनट में आप समस्तीपुर जाकर पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपकी बगल में जिला हो गई है। आज देखते हो या समस्तीपुर जिला से रोसड़ा के लोग कहती है हमारे इधर जिला होना चाहिए, क्योंकि वो लोग सुबह जाती है तो शाम तक नहीं पहुंचते जिला मुख्यालय। बिथान के लोग को 5 घंटा लगता है, लेकिन हम लोगों के बीच आज मात्र आधा घंटा हम पहुंच रहे हैं समस्तीपुर। तो आज बहुत खुशी का दिन है। और निश्चित रूप से जो बच्चे हैं उनको सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना ही हम लोगों का कर्तव्य बनता है।
और जो बच्चे हैं, तो 4 बात इसमें हम कहना चाहते हैं जो बच्चे के अभिभावक हैं उनके लिए कि आप अपने बच्चे के प्रति उतनी ही उत्तरदायी हैं जितना कि समाज है, उससे बेहतर आपकी जिम्मेवारी है। इसलिए अपने बच्चे को शिक्षण संस्थान में 1 नंबर शिक्षण संस्थान में पहुंचाने का आप काम करें। जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन था, जो कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था और उनका मृत्यु 27 मई 1964 को हुआ। और हम लोग जो कि 1954 से प्रत्येक साल बाल दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। आगे बढ़ सकता है, जो गरीब परिवार में भी जन्म लेता है तो उसको भी आगे बढ़ने का अधिकार है, और यही हमारे चाचा नेहरू ने उसको प्रोत्साहित करते हुए आगे बढ़ाया। और उनकी हरेक बातों को मैं इस तहे दिल से मैं स्वीकार करता हूं और बच्चों के बीच में रखना चाहता हूं कि अगर हो सके तो उनकी छोटी छोटी बातों को अगर आप बारीकी से देखें तो देखिए, कहा जाता है कि बहुत ऐसे बच्चे कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, मेरे पास इतनी समस्याएं हैं। तो अगर जिंदगी है, ईश्वर ने आपको एक जीवन दिया है, तो वह निश्चित रूप से जिंदगी का नाम ही है संघर्ष।